ऐ बंदे, ये अवसर तुझे फिर नहीं बनना, अभी बना ले, फिर नहीं बनेगी, फिर नहीं बनेगी। जिस काम के लिए तुझे इंसान का चोला मिला है, वो काम अगर नहीं करेगा तो तेरा ये जन्म व्यर्था चला जाएगा। क्यों? सोच के देखो कि हर चीज़ का ये जीव संसार में आता है ना, तो पता लग जाता है पहले कि हाँ कोई बच्चा आने वाला है। 9-10 मास गर्भ में जो रहता है, जिस दिन से गर्भ रहता है उसी टाइम से ये माताएं बता देती हैं कि मुझे बच्चा होगा। वो जीव आता है, उसका पता लग गया कि आएगा कोई, लेकिन जाने वाले का कोई टाइम नहीं है कब जाएगा। कोई नहीं बता सकता मैं कब जाऊंगा, नहीं ना। इसलिए कही है कि 9-10 मास गर्भ में झूला रहा और बाहर आके उन सब बातों को भूल गया। कौन सी बातों को भूला? ये जीव माँ के गर्भ में उस कैद खाने में ही था जो नरक के समान था। वो गर्भ में रहते हुए एक पानी के गुब्बारे में था ये, उसी गुब्बारे में उस पानी को पीता था, उसी में पेशाब पखाना करता था और उसी में 9-10 महीने तक रहा। तो ये जीव कहता था, प्रभु मुझे बाहर निकाल किसी तरह, बहुत बुरी हालत में हूँ, मैं बाहर निकल के आपकी भक्ति करूँगा। लेकिन भूल गया। इसलिए कही कि ये जननी तुझे बार बार नहीं मिलेगी। जिस माता के गर्भ से पैदा हुआ है, दोबारा उस माता के गर्भ से पैदा होने का तुझे मौका नहीं मिलेगा। अभी उस माता की कूख से तूने जन्म लिया है, अच्छा जीवन मिला है, हर प्रकार से तू तेरे सभी सर्वांग से भरपूर है। मालिक ने कितने अच्छे अच्छे अंग लगाए, आंखें दी, कान दिए, हाथ पैर दिए काम करने के लिए, सुंदर शरीर दिया, अच्छी बुद्धि अकल दी, समझ दी। और अब अगर तू इस अवसर में भी पाके भूल गया और तूने नहीं बनाई तो फिर नहीं बनेगी। और बता दिया कि संसार के पदार्थों को पाके कभी ये सोचता हो कि मुझे धन मिल गया, मैं अमीर हो गया, कोई खास बात नहीं है। अगर धन मिल गया तो आगे का तेरा कर्म तो कुछ नहीं बना ना, क्योंकि भक्ति नहीं कमाई तो कुछ भी नहीं किया। धन कमा के क्या लिया, सब यहीं रह जाएगा, मिट्टी है ये। अगर तुझे खर्चने खाने के लिए जो मेहनत करता है मिलता है, बहुत है, संग्रह करेगा तो तुझे वो दुख देगा। हर समय उसकी चिंता बनी रहेगी, मेरा कोई लूट ना ले, कोई मुझे किसी को दे दूं तो वापस कभी ना दे, और जब अंत समय आएगा तो सब छोड़ के ना जाओगे। इसलिए जीवन रहते हुए अच्छे काम और नेक काम करो, नहीं तो आगे के जन्म में ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनेगा, सर्प की योनि मिलेगी, काले सर्प की, और धन के ऊपर बैठा रहेगा तू। उसमें ना हाथ पैर होंगे तेरे, पैरों के पेट की घिसड़ के चलेगा, ना तेरा कोई काम कर पाएगा, ना तो नेक कोई ऐसा परोपकार कर पाएगा दूसरे के भलाई के। इसलिए कही कि ये तेरा काम दोबारा से नहीं होगा। अगर इस जीवन में तू नेकी नहीं करता है, नेकी करना ये जो मूल चीज़ें हैं, इनको अगर हम ठीक ढंग से नहीं करते और कहते हैं कि भक्ति किया करो, राम का नाम का जाप किया करो, कोई सुमन की दुहाई देता है, कोई तप की दुहाई देता है, कोई ध्यान की दुहाई देता है, ये वो सारी कल्पनाएं बन के रह जाती हैं। जिस इंसान का जीवन परिवर्तन नहीं हुआ, जिसकी सोच अच्छी नहीं है, जो नर दूसरों की बुराई करता है, पाप कर्म करता है, उसकी नीयत खोटी है, दूसरे की चीज़ों पर नज़र रखता है, अपने कर्म को बिगाड़ता है, दूसरे को दुख देता है, तो उसको बदले में क्या मिलेगा? तो कही है कि जो इंसान नेक कर्म नहीं करता है तो उसको यूँ समझो कि उसका
प्रारब्ध ये जो आगे के लिए बना रहा है वो सब उसका भविष्य खराब हो जाएगा और उसको फिर वही 84 में धक्के मिलेंगे। तो और इससे भी ज़्यादा कही है कि अगर तुमने खोटे मंदे कर्म किए, क्यों कर्म तो दो ही प्रकार के हैं, या तो नेक कर्म है या फिर बुराई है, या तो नेकी है या बुराई है। जो नेकी नहीं करता वो बुराई जरूर करेगा, जो बुराई करते हैं वो नेकी के रास्ते पे नहीं चल सकते। जो बुराई करेंगे तो समझो कि वो तो यम राजा की भेंट चढ़ेंगे फिर, और यम राजा उनके साथ क्या सलूक करता है ये सबको पता है कि उनको नरकों में भेज के इस जीव को इतने कष्ट दिए जाते हैं। तो इसलिए ये चेतावनी दी नानक साहब ने कि तुम ये जीवन पाके, इंसानी चोला पाके ये भूल ना करो, इस मौके को भुनाओ। ये अवसर तुम्हारे अभी हाथ में है, अब नहीं चेतोगे तो आगे कुछ नहीं मिलना। महापुरुषों की संगति करो, अच्छे गुणों को अपनाओ, माँ बाप बुजुर्गों की सेवा करो, जबान से मीठा वचन बोल के सबको सुख दो। तुम्हारा अपनी मेहनत का कमा के खाओ, किसी के साथ धोखाधड़ी छल कपट बेईमानियां ना करो। नीयत को साफ करके अपना नेक काम करो, मालिक तुम्हें हर प्रकार से सुख देगा, तन से मन से धन से भरपूर बना देगा आपको। अगर तुम खोटे मंदे कर्म करोगे, कोई रोग लग जाएगा, कोई बीमारी लग जाएगी, कोई बद दुआ देगा, तुम्हारे मन खोटे विचार हो जाएंगे, रात दिन की सोच तुम्हारी बिगड़ जाएगी, सारा समय दूसरों की निंदा करने में, बुराई करने में बीतेगा। वो समय क्यों नहीं महापुरुषों के संग करके, उनका चिंतन, उनकी वाणी को सुन के अच्छे काम करो, धर्म के कार्य में अपना मन लगाओ, सेवा करो, दूसरों की भलाई करोगे, परमात्मा तुम्हें उसके बदले में बहुत कुछ देगा। तुम्हारे मन में शांति रहेगी, तुम्हारा जीवन सुखी बीतेगा, तुम्हारी औलाद अच्छी बनेगी, तुम्हारे घर परिवार पड़ोस समाज में सब प्रकार की खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। लेकिन जो इंसान अंदर से ही खराब हो चुका है, जिसकी सोच बिगड़ चुकी, वो बाहर से भी दुखी है, वो अंदर से भी दुखी है। क्यों कि उसने उस चीज़ को देखा ही नहीं कि मुझे सुख किस में मिलेगा। इसलिए संत हमेशा कहते हैं कि भलाई के रास्ते पे चलो, दुर्बुद्धि को त्याग के, कुबुद्धि को छोड़ के सुमति और अच्छे गुणों को अपनाओ